हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हो गई थी। यानी कि जब यूनजी पानी में डूबने लगती है, बंकुल उसे नहीं बचा पाता है, इसलिए वो पानी में रुक जाता है। अब पानी में रुकने के बाद वो उसे पानी से बाहर निकालता है और उसे एहसास होता है कि यूनजी बिल्कुल सही कह रही थी कि उसने सोयों को धक्का नहीं दिया था और उसे काफी बुरा लगता है, इसलिए उसे वापस घर पे लेके जाता है। वहीं पे हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका मार्क्स बहुत ज़्यादा कम था और वो बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। और यहाँ पे उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा उस पर चिल्ला रही थी या गुस्सा हो रही थी क्यों, जिसके बाद उस लड़की के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, इसलिए वो आत्महत्या करने के लिए जाती है। लेकिन तभी उसकी नजर बगल में एक घोस्ट पे पड़ती है जो कि अचानक से उसके पीछे पड़ गया था। ये यूनजी जब बेहोश थे तो उसे फिर से अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज याद आती है, जैसे कि उसे एक्सीडेंट हो गया था और वो रोड के बीचों बीच गिरी हुई है और बारिश हो रही है। दूसरे सीन में उसे याद आता है कि उसे ऑपरेशन लाइट दिखाई दे रही है। एक लेडी याद आती है जो कि उसे कह रही है कि यूनजी होश में आओ, लेकिन तभी बंकुल यूनजी को जगा देता है। लेकिन तभी बंगपोल को सोयुन कॉल करती है और उसे कॉलेज आने के बारे में पूछती है। अब यहाँ पे बंगपोल उसे बड़े ही प्यार से सॉरी बोलकर झूठ बोलता है कि वो कॉलेज नहीं आ सकता क्योंकि उसका तबीयत थोड़ा सा खराब है और इसलिए वो घर पे रेस्ट करना चाहता है। लेकिन वह कॉल कट करके ह्यूजी को देखता है जो कि बहुत ज्यादा बीमार थे, इसलिए उसे अपने रूम में ले जाता है और वो सोचने लगता है कि वह एक बीमार भूत के लिए क्या कर सकता है, क्योंकि वह किसी भी इंसान को दिखाई भी नहीं देती है और बस ये बीमार है। यानी कि वो अगर वो हॉस्पिटल में भी लेके जाएगा तो लोग उल्टा उसे ही पागल समझेंगे क्योंकि यूनजी तो किसी को दिखाई देगी ही नहीं। वहीं पे दोनों सीरियस आपस में बातें कर रहे थे और वो अपनी पिकनिक वाली फोटोज को चेक कर रहे थे, जिसके बाद यूनजुल को फोटो में कुछ अजीब सा दिखाई देता है और उसे समझ में आता है कि ये वही एंजल है जिसे उसने नशे में देखा था और वो बहुत खुश होता है कि उसे एंजल दिखाई दिया है। वहीं पे हम लोग अंकल म्यूचुअल को देखते हैं जो कि एक बस में बैठे हुए और उनके मोबाइल पे बात करने से हम लोग को पता चलता है कि वे बंपल के डैड से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब जब अंकल म्यूचुअल बंपल के डैड से मिलने के लिए पहुंचते हैं तो वे वहाँ पे नहीं थे, इसलिए वे पड़ोस के आंटी से पूछते हैं कि यहाँ पे एक यंग आदमी रहता था, वो कहाँ पर है। तब वो आंटी उन्हें बताती है कि कुछ दिन पहले जब वे रात को आराम कर रहे थे तो उनसे मिलने के लिए एक यंग आदमी आया था और वह उनके फेस को सही से नहीं देख पाए, लेकिन अचानक से वह आदमी दूसरे यंग आदमी को देख के डर गया और वहाँ से भाग गया, लेकिन आज तक वह वापस नहीं आया। और मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे कोई और नए प्रोफेसर आए थे जिसे देख के बंपल के डैड भाग गए थे। अब यहाँ पे तो अंकल म्यूचुअल पूरी तरह से शॉक थे, लेकिन वहीं पे हम लोग बंपल को देखते हैं जो कि सोयुन के साथ प्रोजेक्ट को बना रहा था और बाहर यूनजी खड़ी होकर उन दोनों को देख रही थी। और यहाँ पे यूनजी काफी परेशान थी कि वो उससे इतना टाइम क्यों लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग यूंगडे और यूंगचुल को देखते हैं जो कि अपनी दादी से मिलने के लिए पहुंची थी। अब यहाँ पे यूंगचुल की दादी तो यूंगचुल को देख के काफी खुश होती है, लेकिन वह यूंगडे को देख के कहती है कि वह अभी तक इस इडियट के साथ क्यों रह रहा है, उन्होंने तो मना किया था फिर भी वो उनके साथ क्यों रह रहा है। अब यहाँ पे यूंगचुल कुछ बहाना बनाता है, जिसके बाद उसकी दादी उन दोनों को काफी अच्छे से खाना खाने के लिए देती है और फिर दोनों वहाँ पे काफी सारे बातें करते हैं, जिसके दौरान यूजुल अपने दादी को बताती है कि वह भूत पकड़ने वाले गैंग के साथ काम करता है। अब यहाँ पे उसकी दादी भूत के नाम पे तो पूरी तरह से गुस्सा हो जाती है और उन दोनों को धक्के मार के वहाँ से बाहर निकाल देती है। वहीं पर दूसरी तरफ जब बॉम्बल का प्रोजेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो सोइन उसे डिनर के बारे में पूछती है। अब यहाँ पे यूनजी कहती है कि उसे डिनर पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बंकुल हाँ कह देता है। अब जब ये दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं तभी वहाँ पर सोयुन की जब प्रोफेसर पढ़ती है और वह बंकुल से कहती है कि वह लंच नेक्स्ट टाइम करेगी, जिसके बाद वह उस प्रोफेसर के पास चली जाती है। लेकिन तभी पीछे से वे दोनों पुलिस ऑफिसर चले आते हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे, लेकिन इस पर वे प्रोफेसर से बात ना करके डायरेक्ट सोयुन से बातें करते हैं क्योंकि वे उससे ही बातें करने के लिए आए थे। अब यहाँ पे सोयुन उनसे सब कुछ सच सच बता देती है, लेकिन तभी उधर से प्रोफेसर उन तीनों को देख रहे थे और वह उन्हें काफी गुस्से नजर से देख के चली जाती है और उन्हें इस प्रकार से देखते हुए एक पुलिस ऑफिसर देख लेता है। वहीं पे बोंगपोल के अंकल बोंगपोल के डैड के काफी समय तक रात में बैठ कर इंतजार करते हैं। अब जब वे घर पे वापस लौट के नहीं आते हैं तो वे उन्हें कॉल करते हैं, लेकिन अंकल म्यूचुअल जब उन्हें कॉल करते हैं तो हमें पता चलता है कि बोंगपोल के डैड का मोबाइल प्रोफेसर के घर पे है। अब यहाँ पे हम लोग छोटे से फ्लैशबैक से पता चलता है कि यहाँ पे प्रोफेसर ने बॉम्बपोल के डैड को जान से मार दिया है और उनके मोबाइल को अपने पास लेके चले आए हैं। वहीं पे बॉम्बपोल दोनों सीनियर से जाके मिलता है, जहाँ पे वे दोनों सीनियर उसे कल रात के ट्रिप वाली फोटो देते हैं। बॉम्बपोल उस फोटो को लेकर यूनजी के साथ लाइब्रेरी जाने लगता है। अब यहाँ पे यूनजी उसे पूछती है कि वह लाइब्रेरी क्यों जा रहा है, तो बॉम्बपोल उसे बताता है कि पढ़ने के लिए। अब यूनजी उसे बहाना बनाती है और कहती है कि वह नेक्स्ट टाइम लाइब्रेरी में जाएगी और
वो जाकर अपना स्टडी करे, उससे काफी इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन यहाँ पे बंकुल उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसे भी अभी चल के स्टडी करना है। जिसके बाद ये दोनों वहाँ पे जाके स्टडी करने लगती हैं। लेकिन यहाँ पे यूनजी स्टडी नहीं करती है और वह बंकुल के ट्रिप वाली फोटो में से सोयुन की फोटो को बुरी तरह से बिगाड़ देती है और उससे पूरी तरह से जोकर बना देती है। और वहीं बंकुल के पीछे अपने आप को ऐड कर देती है, वो भी ड्राइंग के थ्रू। अब जब बंकुल यूनजी की कॉपी को चेक करता है तो उसने कोई भी मैथ सही से नहीं बनाया था और वो उससे कहता है कि वो इस बार भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकी। अगर वो इस प्रकार से रहे तो वो कभी पास नहीं हो पाएगी। अब यूनजी उसे कहती है कि वह कैसे पढ़ पाएगी क्योंकि वो बंकुल हमेशा उसे डांटते रहता है। अब जब ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तभी यूनजी की नजर उसी लड़की पे पड़ती है जिसे हम लोग एपिसोड की शुरुआत में देखा था, जो कि 8 बच्चा करने जा रही थी। अब यहाँ पे वो लड़की काफी अजीब तरीके से मैथ को पढ़ रही थी, लेकिन तभी वह यूनजी की तरफ देखने लगती है। अब यूनजी तो पूरी तरह से शॉक थी और वह बंकुल से कहती है कि उसने अभी उसे देखा, लेकिन खुद ही वो कंफ्यूज है कि उसने देखा या फिर नहीं देखा। जिसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लड़की यूनजी की तरफ ही देखे जा रही थी। अब घर पे जाके यूनजी फिर से स्टडी करने लगती है और बंकुल भी उसे देख के काफी खुश होता है और कहता है कि ऑल द बेस्ट यानी गुड लक, और वहाँ से चला जाता है। वहीं पे उस लड़की की मॉम उस लड़की के लिए जब खाना लेके जाती है तो वो देख रही है कि उस लड़की ने पढ़ाई के दौरान सभी बुक्स को फाड़ दिया था और उसके सारे पेजेस को नीचे गिरा दिए थे। अब यहाँ पे वो लड़की काफी मिस्टीरियस तरीके से अपनी मॉम को देख रही थी। वहीं पे दोनों सीनियर्स बंकुल के साथ न्यू ड्रेस को खरीदते हैं और लेकिन रास्ते में यूनजी उससे कहती है कि उसे भी एक न्यू ड्रेस चाहिए क्योंकि उनमें से वही एक है जिसके पास ड्रेस नहीं है। लेकिन बंकुल मना करता है और इसके बाद ये चारों उसी लड़की के घर पे पहुंचते हैं। अब यहाँ पे उसकी मॉम अपनी बेटी के में बताती है कि कुछ दिन से उसका बिहेवियर पूरी तरह से एक्सचेंज हो चुका है, जैसे वो कोई मिस्टीरियस हो। अब यहाँ पे वो लड़की जब यूनजी को देखती है तो कहती है कि तुम वही हो जिसे मैंने उस लाइब्रेरी में देखा था। अब यहाँ पे बंकुल को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि उस लड़की के अंदर किसी और का साया है। जिसके बाद वो उसे फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर किसी साया ने कब्जा करके रखा था, इसलिए वो लड़की को हाथ नहीं उठा पाता है। अब अचानक से वो लड़की दौड़ती हुई वहाँ का छत पे चली जाती है और वहाँ 4 पंजा करने वाली थी। लेकिन तभी यूनजी दौड़ती हुई उसके पास आती है और कहती है कि उससे 8 पंजा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो पहले से ही मर चुकी है। लेकिन वो भूत उसे बताती है कि वो तो मर चुकी है, लेकिन ये लड़की 8 बच्चा करना चाहती है और इसके अंदर हिम्मत नहीं है, इसलिए वो उसकी मदद कर रही है। जिसके बाद वो रुक जाती है, लेकिन यूनजी उड़ के उसे बचा लेती है। लेकिन तभी वह घोस्ट बाहर निकल जाता है, जिसके बाद वे लोग वहाँ पे फाइट करने लगती हैं। अब यहाँ पे इस घोस्ट की इस गलती के कारण वे लोग उसे काफी बुरी तरह से पीटते हैं और वहाँ पर बंकुल उसे एक किक में ही नष्ट कर देता है। अब घर जाते समय ये दोनों काफी खुश दिखाई देते हैं। जिसके बाद जब बंकुल घर पे पहुंचता है तो वो फिर से यूनजी की टेस्ट लेता है। अब यहाँ पे यूनजी ने टेस्ट में काफी अच्छे ग्रेड हासिल किए थे, इसलिए बंकुल काफी खुश होता है। लेकिन यहाँ पे यूनजी उससे कहती है कि उसने 82% मार्क्स लेके आया है, इसलिए उसे कुछ रिवॉर्ड चाहिए और वो अमेजन पार्क घूमना चाहती है। अब बंकुल उसे मना करता है और कहता है कि वो तो बच्चों के लिए है। लेकिन यूनजी उसे समझाती है कि वो बच्चों के लिए नहीं है और ऐसे भी वो तो 5 साल पहले मरी थी, यानी कि वो अभी भी बच्ची है और उसमें बंकुल भी एंजॉय कर सकता है। जिसके बाद बंकुल सोचता है और वह हाँ कर देता है। वहीं पे हम लोग किंगचा को देखते हैं जो कि प्रोफेसर का पीछा करती हुई उनके घर पे पहुंच जाती है। अब यहाँ पे किंगचा जाके प्रोफेसर की डोर को गलती से खोल देती है, लेकिन तभी उसे उसमें यूनजी की आईडी दिखाई देती है। अब जब प्रोफेसर वहाँ पे आते हैं तो वे काफी मुस्कुराते हैं और वे किंगचा की तरफ देख के कहते हैं कि तुम यहाँ पे चली आई, ये तो बहुत ही गलत बात है। अब यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि प्रोफेसर भी भूतों को देख सकते हैं और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। वहीं पे हम लोग बंकुल को देखते हैं जो कि एग्जाम दे रहा था। अब जब वो एग्जाम कंप्लीट करके बाहर निकलता है तो वहाँ पे सोयून का एक्सीडेंट हो चुका था, इसलिए वो अपने साथ उसे हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूनजी जो कि अमेजन पार्क में बंकुल का इंतजार कर रही थी। अब बहुत समय हो जाता है, यानी कि रात भी हो जाता है, लेकिन बंकुल वहां पे नहीं पहुंच पाता और यहाँ पे यूनजी काफी उदास हो जाती है और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।